अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी तजारती और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बातचीत। कौमी बयानिए को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शर्जील मेमन का कमेटी से खिताब, कहा सिंध हुकूमत कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी के लिए ताउन जारी रखेगी। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पज़ीराई हासिल हुई। वज़ीर इत्तलात तारड़ की वाशिंगटन में खुसूसी गुफ्तगू, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये बाइस फ़ख्र है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की क़यादत की तहसीन की। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मज़हर है। IMF ने पाकिस्तान की मायशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजी की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मायशत को इस्तेहकाम मिला है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मर्तबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% हो गई। IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मायशत को हिला कर रख दिया। IMF के जायजा मिशन की आमद से कबल पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आए। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की 28.9% आबादी गुर्बत के बेरहम शिकंजे में जकड़ी हुई है। साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुर्बत में इजाफे का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। कहा गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत में इजाफा हुआ है। अनाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफ़र को नुकसान पहुँचाया। कोरोना में भी गुर्बत में इजाफा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल $80 अरब तक पहुँचाकर मायशत को नुकसान पहुँचाया। नून लीग हुकूमत आने के बाद मुआशी तरक्की का पहिया मोड़ दिया गया। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट भी शामिल, कहा 2 जज साहिबान ने हक दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाना का दावा किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगान स्पेशल फोर्स का एहलकार और सूबे बल्ख का रिहायशी था। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए हैं। लाहौर में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक 6 FIR दर्ज, 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनाफाखोरी पर 8,76,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। कराची में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, दुकानदार सरकारी निर्खनामे से ज़ायद कीमतें वसूल करने में मसरूफ हैं। रमज़ान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। कोट लखपत ज्वेल में क़ैद PTI रहनुमाओं का खत जारी। खत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, शीमा मियां महमूद रशीद ने लिखा, सदर आसिफ अली जरदारी के बानी PTI पर हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत करते हैं। मतन में कहा गया कि बानी PTI बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे।
वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया है। कहा कि तलबा के रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। तलबा तालिबात के रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। थर कोयले से यूरिया खाद बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी KCO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा सिंध की माशरत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूरिया की दरामद में कमी आएगी और मुमकिन तौर पर $260 मिलियन तक बरामदात से कौमी खजाने को फायदा होगा। सिंध हुकूमत को सालाना तकरीबन $5.5 मिलियन तक रॉयल्टी मिलने का इम्कान है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। शेरावाला और टेक्साली गेट पर प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी गई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्तों की कटाई से मुतालिक वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम करेंगे। फुल बेंच 23 फरवरी से प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद इब्तिदाई समाअत पर ही रोक दिया था। रियासत शहरियों से कानून मनाती है, खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस मैटर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला अपील ज़ायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताखिर माफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कहा रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट में खसरा से होने वाली हलाकतों के केस की समाअत। अदालत ने पंजाब भर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तफसीलात तलब कर ली। DG मोज़ी अमराज पंजाब ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दरखास्त गुजार ने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर मौजूद न होने से बेतहाशा अमवात हुई हैं। अदालत ने केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी।